हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो उनके बारे में कुछ हम फैक्ट्स देखने वाले हैं, जिनकी मृत्यु अभी 96 ईयर में हुई है, यानी 96 वर्ष की उम्र में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी पहली महिला न्यायाधीश हैं, जिनका जन्म 30/4/1927 को हुआ था और 23/11/2023 में इनकी मृत्यु हुई। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कौन है? जस्टिस फातिमा बीबी। ये कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, जिनको अपॉइंट किया गया था 1989 में। ठीक है, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को हो गई। अगर हम यही अदर हैंड बात करें अगर किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला जज की, तो उनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1978 में हुई थी। इनके पहले हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट में हुई थी। कौन थी वो थी आपकी लीला सेठ। लीला सेठ, इनकी नियुक्ति हुई थी 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट में। अब जब दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति होती है लीला सेठ की, तो उसके बाद इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का, लीला सेठ को। तो ये तो बात होगी हाई कोर्ट में। किसी भी हाई कोर्ट में बात करें तो यहाँ पे महिला जज लीला सेठ हैं। अब जब हम अपने सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो वो हैं जस्टिस फातिमा बीबी। तो इनके बारे में बात करें, कुछ फैक्ट्स देखें, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जो इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? आज़ादी के पहले हुआ था, इसलिए वहाँ पे केरल के तत्कालीन जो राज्य था, ट्रावनकोर राज्य, वहाँ पे एक कस्बा हुआ करता था, एक गाँव था, अभी भी है, पथानामथिट्टा। पथानामथिट्टा एक गांव था जहां पे 30 अप्रैल 1927 को जन्म हुआ था। ये इनके माता पिता कौन थे? माता थी इनकी खदीजा बीबी और पिता थे मीरा साहिब। इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ वहीं पे हुई। उसके बाद इन्होंने इनके पिता जो मीरा साहिब थे, इन्होंने कहाँ भेज दिया? तिरुवनंतपुरम के शासकीय विधि महाविद्यालय, यानी कि जो तिरुवनंतपुरम का गवर्नमेंट लॉ कॉलेज था, वहाँ पे भेजा। जिसके बाद 1950 में इन्होंने बार काउंसिल के एग्ज़ाम पास किया, क्वालिफाई किया। इन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि वहाँ पे टॉप भी किया था, जिसके लिए इनको गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था, स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। और ये पहली महिला थी जिनको क्या किया गया था? बार काउंसिल से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। अब जब पढ़ाई लिखाई हो गई यहाँ पे, चूँकि इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तब यहाँ पे एडवोकेट बन गए, इनको लाइसेंस मिल गया। अब जब लाइसेंस मिलता है तो इनकी कैरियर की बात करें, तो कैरियर के बारे में 1950 में जैसे ही इनको नामांकन होता है, तो इनको अधिवक्ता के रूप में इन्होंने प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करने के बाद इनको सबसे पहली जो नियुक्ति हुई थी, वो थी मुंसिफ की नियुक्ति। जो न्यायिक सेवा में सबसे निचला होता है ना पद, वहाँ पे मुंसिफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया था न्यायिक सेवा में 1958 में। उसके बाद करीब 10 साल बाद 1968 में इनको अधीनस्थ जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जो निचले जो जज होते हैं ना, न्यायाधीश होते हैं, उसके रूप में इनको पदोन्नत हुई, प्रमोशन हुआ, प्रमोट किया गया। उसके बाद इनको CGM बनाया गया, ठीक, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनको 1972 में बनाया गया, इनको नियुक्ति की गई। उसके बाद इनको DJ बनाया गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, 1974 में। उसके बाद इनको काम देखते हुए इनको क्या बना दिया है? जो इनकम टैक्स जो रिलेटेड मैटर होते हैं, वहाँ पे अपीली ट्रिब्यूनल होती है, अधिकरण होता है, वहाँ पे मामले चलते हैं, तो उनका न्यायिक सदस्य के रूप में इनको इस यहाँ पे बना दिया गया, एक मेंबर के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया। कहाँ पे? आयकर अपीली ट्रिब्यूनल में। ये चीज़ ध्यान रखिए, आयकर जो अपीली ट्रिब्यूनल होती है, वहाँ पे इनको नियुक्त किया गया था 1980 में। अब बात करें जब यहाँ पे इनकी हाई कोर्ट में नियुक्ति की, ठीक है, तो हाई कोर्ट में नियुक्ति यहाँ पे कब हुई थी इनकी? 1983 में। और हमने देखा था किसी भी हाई कोर्ट में अगर पहली नियुक्ति महिला जज थी, वो कौन थी? लीला सेठ, जिनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1978 में। तो इनके बाद ही तो हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 अप्रैल 1983 1983 को इनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया, हाई कोर्ट न्यायमूर्ति के रूप में इनको नियुक्त किया गया।
उसके बाद इनको जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में इनको कब बनाया गया, 6 अक्टूबर 1989 को, यानी कि 6 अक्टूबर 1989 को इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। यहाँ पे मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे न्यायमूर्ति के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। और ये कब तक थी, 29 अप्रैल 1992 तक, ठीक है, 29 अप्रैल 1992 तक, यहाँ पे 1992 तक इनको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। उसके बाद ये क्या हो गई, ये रिटायर हो गई। जब रिटायर हो गई थी, इनका अभी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ कैरियर। यहाँ पे इनको क्या बना दिया है, NHRC सुना होगा आपने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका सदस्य बनाया गया। कब बनाया गया, 3 अक्टूबर 1993 को। जैसे ही इनका रिटायरमेंट होता है उसके बाद NHRC का इनका क्या बना दिया गया, इनका सदस्य बना दिया गया। और ये क्या थी, राज्यपाल भी रह चुकी हैं, जो हमारी जस्टिस फातिमा बीबी है, राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल। ये पूरा इनका डिटेल है, कैरियर है, इनकी पढ़ाई लिखाई है, जस्टिस फातिमा बीबी। और लीला सेठ की, ठीक है, लीला सेठ की भी आपको याद रखना है कि पहली महिला जज अगर किसी हाई कोर्ट की बात किया जाए तो कौन थी, लीला सेठ थी, 1978। और किसी भी और सुप्रीम कोर्ट तो हालांकि एक ही है, ठीक है, किसी भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कौन थी, जस्टिस फातिमा बीबी। अब जब इनका क्या हुआ, मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उनका हाल ही में निधन हुआ है, जस्टिस फातिमा बीबी का। तो 23 नवंबर 2023 को उनको क्या किया गया, 96 साल की उम्र में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, इनकी मृत्यु हो गई। ये कुछ छोटी सी जानकारी है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी।